तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां से देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 हेतु कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उन सभी के उत्तर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता है कि जो क्वेश्चंस मैं बताता हूं वही के वही पूरे के पूरे परीक्षाओं में आपके फंसते हैं। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि विज्ञान विषय में हमारे अच्छे नंबर आए, यानी कि पूरे से पूरे आपके 75 में से 75 नंबर भी अगर आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़कर गए तो बिल्कुल आपके आ जाएंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, चाहे आपके पास में सेट ए आता हो, सेट बी आता हो, सेट सी आता हो या सेट डी आता हो, कोई सा ही सेट पेपर आता हो, सभी सेट पेपरों में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो मैं आप सभी को पेपर भी बता रहा हूँ, मगर कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर IMP क्वेश्चन भी बता दो जिससे कि हम पढ़ाई कर सकें। तो देखिएगा, आप सभी लोगों को पता है कि त्रैमासिक परीक्षा के लिए सारे के सारे IMP क्वेश्चन मैंने हमारी वेबसाइट पर बना के पहले ही डाल चुके हैं। और मगर आपने उन वीडियो को अगर नहीं देखा है तो फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूँ इस PDF के माध्यम से। और अगर आप लोग इस PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी जो वेबसाइट है ना, जिसका पता यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर जाकर आप लोग इस PDF फाइल को आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो देखिएगा, ये पूरी की पूरी जो PDF फाइल है ना, पूरी तरह से निःशुल्क है, इसका कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए इतनी मेहनत करके मेरे द्वारा PDF बनाई जाती है और आप लोग क्या करते हो यार कि चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, तो बहुत बुरा लगता है हमें। तो इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यार प्लीज़। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने 2,90,000 तो सब्सक्राइबर करवा दिए बहुत ही जल्दी, और आशा करता हूँ कि बहुत ही जल्दी हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर भी आप लोग पूरे करवा दोगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब तो मात्र 10,000 ही और बचे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सहयोग से ये भी बहुत ही जल्दी पूरे हो जाएंगे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को। तो ये रहे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के हैं। आप सभी लोग अगर इस प्रकार की रंग बिरंगी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट का पता मैंने यहाँ पर दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना, गूगल पर जाकर इसे सर्च करना है। इस वेबसाइट पर आपको PDF पूरी तरह से निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। तो देखिएगा, मैं आपको IMP क्वेश्चन कैसे बताऊँगा, इस बार अध्याय के हिसाब से आपको IMP क्वेश्चन बताए जाएंगे, क्योंकि कई विद्यार्थियों के कमेंट थे कि सर आप पूरे IMP क्वेश्चन बता देते हो मगर ये नहीं बताते हो आप किस अध्याय का ये है। तो आज मैंने यहाँ पर आपके लिए दूसरा तरीका अपनाया है। मैं अध्याय से शुरुआत करूँगा कि कौन कौन से चैप्टर में से आपको कौन कौन से प्रश्न उत्तर अच्छे से याद कर जाने चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपको जो पहले नंबर पर नज़र आ रहा है ये वाला, इस वाले क्वेश्चन को तो बिल्कुल आपको याद कर जाना है। और उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है, बिल्कुल आपसे त्रैमासिक में ये पूछा जाएगा। और उसके नीचे जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये अभिकारक कैसे कहते हैं, ये बिल्कुल भाई साहब आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 या 7 में देखने को मिल जाएगा। आप सभी यहाँ से इसे याद कर लेंगे। बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न में होगा, एक उसके अथवा में होगा, तो आप दोनों लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को याद कर लोगे। और उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से कुछ 3 अंक वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब देखिएगा, अब अध्याय वाइज अगर मैं बता रहा हूँ तो आपको मैं एक अध्याय में से सारे 2, 3, 4 अंक वाले क्वेश्चन भी बताता चलूँ। तो 3 अंक वाले क्वेश्चन में आप लोग एक तो ये वाला क्वेश्चन याद कर लोगे, और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग याद कर जाओगे। ये भी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आप सभी के लिए, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, ये बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी लोग यहाँ से इसे याद कर ले अच्छे से। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन आंसर ऐसे हैं जो कि आप सभी को पढ़कर जाने चाहिए। तो देखिएगा, एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लोगे इस पार्ट का, जो कि दिया गया है ये वाला, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है। तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर ले पूरा। और उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा, एक ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो यहाँ से आप लोग इसे याद कर लेंगे। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला, संचारण और विकृत गंधिता को समझाइए। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लोगे पूरा। अब इसके बाद में आ जाते हैं अध्याय 2 पर। अध्याय 2 जिसका कि नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। इस पार्ट में से सबसे पहले आपको ये वाला क्वेश्चन याद करना चाहिए, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है आप सभी के लिए ये। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये याद कर लोगे आप सभी लोग, प्लास्टर और पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को याद कर लोगे, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा, एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर, जो कि लिखा गया है,
धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग लिखिए। तो यहाँ से आप लोग धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग लिख लेंगे और यहाँ से इसको याद भी आप लोग कर लोगे। तो यहाँ से आप लोग इसे याद कर लें और उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा एक इसी पार्ट में से आपको क्या करना है कि ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया ना, आम्ल और क्षार में अंतर, देखिएगा बिल्कुल रंग बिरंगे टाइप का मैंने पूरा का पूरा ये अंतर आपको बनाकर बताया है। तो पूरा अंतर आप लोग याद कर लो और ये बिल्कुल ही सरल भाषा में है, एक दो बार पढ़ने में ही आपको ये याद हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद कर लोगे अच्छे से। और इसके बाद में देखिएगा अभी तक आपको पार्ट 1 पार्ट 2 तक ही पढ़ना है और इसके बाद में अब आगे चलते हैं। तो देखिएगा अब आगे आपको कौन सा पार्ट देखना होगा, चलिएगा मैं आपको बता देता हूं कि आगे अब आपको कौन सा पार्ट पढ़ना होगा। तो देखिएगा अध्याय 6 जो पहले था अब ये 5 हो गया। अब कौन से अध्याय पर है, नई किताब में ये अध्याय 5 पर आया है, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में से आपको सबसे पहले क्या करना है, एक तो ये वाला पार्ट जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लिए, बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन, इसमें से ये वाला याद कर लोगे, किसी जीव द्वारा किस कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लोगे यहाँ से। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ से आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, क्या लिखा है ये देख लें यहाँ से और इसे याद भी कर लेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, तो इसे आप लोग याद कर लोगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका आंसर आप लोग यहाँ से इसे याद कर लोगे कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। पूरा का पूरा क्वेश्चन भी मैंने यहाँ से आपको प्यारे विद्यार्थियों बता दिया और इसका उत्तर भी मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। अब इसके बाद में और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपको यहाँ से याद करने हैं। तो एक ये वाला क्वेश्चन, पादपों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से पूछा जाना है। तो आप सभी लोग यहाँ से इसे याद भी कर लेंगे पूरा का पूरा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, भोजन में पाचक लार की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ से आप लोग इसे भी याद कर लेंगे पूरा का पूरा जो कि मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन, जाइलम और फ्लोएम में अंतर आपको यहाँ से याद कर लेना है। ये बिल्कुल आपसे इसी प्रकार से पूछा जाएगा, जाइलम और फ्लोएम का अंतर। और एक ये धमनी और सिरा का अंतर, धमनी और सिरा का अंतर तो बिल्कुल आप लोग याद कर लें, ये भी आपसे इसी प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बताया है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट को देखते हैं। तो देखिएगा पार्ट 5 मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ पर 8 आ गया। तो सबसे पहले हम पार्ट 6 के जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आपको याद कर लेने चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो अध्याय 6 है ना, इसमें से आप सभी को इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर चले जाना चाहिए। एक तो ये वाला क्वेश्चन लिखा है, देख सकते हो क्या लिखा है यहाँ पर, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच में क्या अंतर है। तो यहाँ से आप लोग इसे याद कर लें और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन के बाद सिनेप्स अंतर्गंतर में क्या होता है। वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, आप सभी लोग यहाँ से इसको पढ़ भी लेंगे और पूरा का पूरा इसे याद भी कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से छोड़कर नहीं जाना है, पूरा का पूरा आपसे त्रैमासिक में इसी प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ से इसे याद कर लोगे। अब इसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, सारे के सारे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया ना, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे पूरा का पूरा जो कि मैंने आपको ये बताया है। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, पादप हार्मोन क्या है। पादप हार्मोन क्या है, पूरा का पूरा ऐसे याद कर लेंगे आप सभी लोग यहाँ से। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आप सभी को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ से आप इस वाले क्वेश्चन को याद कर लोगे, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस पार्ट में से आपको अभी तो इतना ही याद करना है। एक अगर आप लोग चाहें तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है ना, मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा क्यों की, इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, तो इसे भी आप लोग याद कर लें। अब देखिएगा चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे के पार्ट और उनके प्रश्न उत्तर। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको अब याद करना है अध्याय 9। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पहले ये पार्ट जो था ना अध्याय 10 पर था, मगर अब नई पुस्तकों में ये अध्याय 9 पर आ गया है। इसमें क्या बताया गया है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन इस पार्ट का नाम है। तो आप सभी लोग यहाँ से सबसे पहले 2-2 अंक वाले क्वेश्चन याद कर लोगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये लिखा है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखी है। तो यहाँ से आप लोगों को ये याद कर लेनी है। और एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो क्या लिखा है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप सभी लोगों को इसकी फोकस दूरी ज्ञात कर लेनी है। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हम वाहनों में उत्तर दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो देखिएगा पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा गया है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, अपवर्तन किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, आप सभी लोग यहाँ से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन से क्या अभिप्राय है, तो इसे याद कर लें आप सभी लोग। अब उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा, ये जो आपका अध्याय 11 है, ये पहले अध्याय 11 पर था और अब जो है ना ये अध्याय 10 पर आ गया है। अब इसमें से आपको कौन कौन से पाठ याद करने हैं। इस पाठ का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर मैं आपको 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़ कर जाइएगा और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये वाला, देख सकते हो यहाँ पर जो लिखा है ना, तारीख को टिमटिमाते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग पूरा पढ़ लें और पूरा का पूरा ऐसे याद भी कर लें। इसी प्रकार से आपको ऐसे याद कर कर जाना है। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपको याद कर कर जाने हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ये भी आपसे त्रैमासिक में पूछा जाएगा। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ से इस पार्ट में से आपको कुछ चित्र भी देखने होंगे मानव नेत्र का, और इसके अलावा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र भी आपको बनाना होगा। तो इतना आप लोग पढ़ लें। और इसके अलावा देखिएगा, आपका जो एक और पार्ट है, इसका मैं बता देना चाहता हूँ कि कौन सा पार्ट है। वो ऊपर नीचे यहीं कहीं पर होगा। ये देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए PDF पूरी की पूरी तैयार की गई है। और देखिएगा, आपका जो अगला पार्ट है, पहले ये पार्ट 15 पर था, अब 13 पर आ गया हमारा पर्यावरण। इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन आंसर याद करके जाने हैं। तो इसमें से आपको एक तो ये वाला, एक परितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका होती है, तो ये वाला पूरा का पूरा याद कर लोगे आप लोग। और इसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन, कोश स्तर क्या है, ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन याद कर लें, ये पूरा का पूरा आपसे पूछा जाएगा। और एक ये वाला क्वेश्चन, ओजोन क्या है, ये किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो यहाँ से आप पूरा का पूरा ऐसे याद कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये वाला याद कर लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आप सभी को पूरे के पूरे जो IMP क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।